चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। क्रांति का दूसरा नाम यानी सतिंदर सिंह, जिन्होंने देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। अयोध्या में जब राम जन्मभूमि को लेकर विवाद चरम पर था, तभी सतिंदर सिंह ने ठान लिया था कि किसी भी सूरत में गुलामी का प्रतीक बाबरी मस्जिद के ढांचे को हर हाल में ढहा देना है। बाबरी ढांचे को ढहाने के लिए घर वालों से झूठ बोलकर सतिंदर सिंह 10 दिन पहले ही अयोध्या पहुंच गए और वहां ढांचे को गिराने के लिए 10 दिन तक रिहर्सल करते रहे और 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो आप सभी के सामने है। उनकी यह तस्वीर 31 दिसंबर 1992 को विश्व के प्रतिष्ठित मैगजीन में छपी हुई थी। यह वही तस्वीर है जब बाबरी ढांचे को ढहाने के पहले सतिंदर सिंह रिहर्सल कर रहे थे। आज सतिंदर सिंह खुश हैं कि गुलामी का प्रतीक सदा के लिए ढह चुका है और राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक राम मंदिर की नींव डल चुकी है। यह देश का सौभाग्य है। तो सुनते हैं बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने की कहानी सतिंदर सिंह की जुबानी। सतिंदर जी, अयोध्या जी में राम मंदिर की नींव डल चुकी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जब बाबरी मस्जिद ढाए जा रहे थे तब आप वहां मौजूद थे मौके पर। एक तो बहुत अच्छा लग रहा है और लगता भी अपनी कितने लोगों की तपस्या सफल हुई है। 400-500 साल का एक हमारा जो बनवास है वो ख़त्म हुआ है। दूसरा, उस समय भी जब 1992 में तो हम उसे एक डिस्प्यूटेड ढांचा मानते थे, हमने कभी भी उसे बाबरी मस्जिद कभी भी नहीं माना। तो वहाँ जिस टाइम आप लोग वहाँ गए, वहाँ पे बाबरी मस्जिद ढाए जा रहे थे, आप वहाँ पे किस पोजीशन में थे और क्या कर रहे थे उस टाइम? क्या लगा नहीं कि कुछ यहाँ पे गोलियाँ चलेगी और हम मारे जा सकते हैं? ऐसा कोई भय? ऐसा सौभाग्य हमारा था भी, हम बिल्कुल अंदर थे और जो उस समय हमारी उम्र 21-22 साल की थी जी। और सभी जो जितने भी देश भर के जो नवयुवक आए थे, एक मन में बात ठान के आए थे भी हमने इस बार ये ढांचा रहने नहीं देना, हमें अपने भगवान को वहाँ पे स्थापित करना है और इस ढांचे को हम गुलामी के प्रतीक को देख नहीं सकते। तो इस कारण से बहुत लोग रोक रहे थे, तो परंतु ऐसी बात हुई भी 11 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक वो गुंबद वहाँ पे रही नहीं। सतेंद्र जी, जो आप लोगों को जानकारी थी कि बाबरी मस्जिद ढाने के लिए आप लोग जा रहे हैं और गोलियां चल सकती है, क्योंकि 90 में गोलियां चल चुकी थी, तो ऐसे में जाने जा सकती थी, तो घर वालों ने कैसे अलाउ किया जाने के लिए बाबरी मस्जिद तक? तो इसके लिए भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कुमार जी, मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। उस समय जब जाना था तो लगभग हम अखबारों में खूब आ रहा था, नारेबाजी खूब होती थी, जगह जगह के जलसे होते थे, मंदिरों में कार्यक्रम होते थे जी। तो एक माहौल इतना बन गया होता क्योंकि हमारे सब लोगों की बैकग्राउंड ऐसी थी, घर वालों को पता था भी ये लोग जा सकते हैं। अच्छा। तो हमारी योजना ये बनी उस समय भी, हमने किसी ने भी जो लड़के हमारे जो पहले चले गए, पहले जत्थे में गए, जो बजरंग दल के, लगभग हम 10-12 दिन पहले चले गए थे। अच्छा। तो उस समय ये बनी भी हमने किसी को बता के नहीं जाना। ठीक है। तो हम घर वालों को, कोई जैसे मैंने कहा मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मैं पेपर देने चले गए। कई जो हमारे कार्यकर्ता थे, मुझे आज भी ज़्यादा, छोटा विक्रम था, यहाँ पे ज्ञान था, तो उन्होंने घर में यही बताया था हम जीरकपुर जा रहे हैं, किसी ने बताया हम खरड़ जा रहे हैं। वो क्या हुआ, जब हमारे साथ चले गए तो पीछे से हम जब वहाँ पे पहुँच गए अयोध्या जी, पीछे से एक हमारे से वरिष्ठ कार्यकर्ता था, हमारा मित्र था, उन्होंने सब कार्यकर्ताओं के जो लिस्ट बनी हुई थी उनके घर जाकर बताया भी वो तो अयोध्या जी चले गए हैं, कुछ भी हो सकता है, परंतु उनको जो उनके वो आज वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे कार्यकर्ता, उनके एक्सपीरियंसेस बहुत वो अलग अलग आए, क्योंकि हर घर वाले जहाँ पे बताते थे कहीं ना कहीं विरोध होता था, कहीं ना कहीं उनका स्वागत होता, कहीं ना कहीं कंसर्न होता था। तो ऐसा एक वाक्य सबने फेस किया। मुझे जैसे जानकारी मिली कि आप उस टाइम नौकरी भी कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर के आप लोग गए थे वहाँ पे। हाँ, मैं उस समय सरकारी नौकरी करता था और मेरे फादर की डेथ हो गई थी, वो भी 3-4 साल हुए थे जी। तो मुझे पता था मुझे निकाल भी सकते हैं, परंतु जब मन में आंदोलन का भाव होता तो सब जाना ही होता है। जब राम का काम करना, फिर डरना क्यों? तो मतलब एक राम धुन था कि हर किसी न किसी सूरत में राम मंदिर का निर्माण हो और बाबरी मस्जिद को ढा दिया जाए, ये एकदम संकल्प था आप लोगों का। हाँ, सब लोगों का संकल्प था और इसी संकल्प के कारण ये काम पूरे होते हैं। अगर बिना संकल्प के तो कुछ होता ही नहीं भाई साहब। ऐसे उस समय का जो माहौल था, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 90 में ताज़ा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली भी चली थी, आंदोलन चल रहा था और आंदोलन में तो सब कुछ चलता ही है। और दूसरा, जब हमारी जो उम्र ऐसी थी, भगवान का काम था और सब यही मांगते थे हमारा राम का काम है,
जो भी होगा राम के काम में, जा तो शहीद होंगे या राम के काम को पूरा करके आएंगे। तो इस कारण से कोई मन में कोई व्यथा किसी के भी नहीं रहती। जब वो आंदोलनकारी होता है तो पूरा काम आंदोलन की तरह ही करता हो। सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ चंडीगढ़ से, पंजाब से आप लोग वहाँ पे गए मस्जिद को ढहाने के लिए, या इसी सोच के साथ गए होंगे कि निश्चित रूप से गुलामी की ये एक वो है, उसको हटा देना है। तो किस तरह, कहाँ से प्रेरित, कहाँ से हुए, कहाँ से प्रेरणा मिली कि आज जाना है और ढहा देना है? कैसे प्रेरणा मिली आपको? आपको थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे तो उस समय आंदोलन इतना गर्म हो गया था क्योंकि हर घर घर में राम मंदिर की एक स्वर सुनाई देना शुरू हो गया था। और हमें भी लगता था ये गुलामी की चीज़ है, वो रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबर ने बहुत यहाँ पे जुल्म किए हैं, कितने लोगों को मारा है और कितने लोगों को ज़बरदस्ती हमारे लोगों को दूसरे धर्म में अपने परिवर्तित किया है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे मन में थी भी, ये नहीं, जिस शब्द तक गुलामी की ये प्रतीक नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारा राम मंदिर रहेगा तो देश में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक मन में तो था उस समय और आज भी है। तो हमें उस नाते हम गए, और जब जब इस काम में चलते हैं तो अपना तो सिर्फ यही रहता है मकसद, सभी जो उस समय नवयुवक होते हैं भी हम देश के काम आ जाए, इससे बड़ी और क्या बात होती है। जिस तरह से आप यहाँ से गए, एक हिंदू और सिख बीच में इसको बंटवारा करने की एक कोशिश चल रही है। ऐसे में आपको कैसे लगा कि हम एक हिंदू धर्म और भगवान राम के मंदिर को बचाने के लिए हम जा सकते हैं, और सिख समुदाय से होते हुए ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? एक अपने को ये मान के चलना चाहिए, हम लोग जो हमारा संप्रदाय, हमारा पंथ अलग है जी, हमारी पूजा पद्धति डिफर हो सकती है, हमारे पुरखे एक हैं, हमारा राम एक है, हमारा कृष्ण एक है, और हम एक ही वंशावली में आगे निकले हुए लोग हैं। हमारा आज की डेट में हम संप्रदाय, हमारा धर्म अलग है, हम अपने आप को, हमारी रीति रिवाज कुछ फर्क है, परंतु जो देश एक है, देश समाज सांस्कृतिक भूमि एक है। हम इस कारण से इसमें कभी मन में आता भी नहीं है, और जिनके मन में आता है, क्योंकि कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं, सिख और हिंदू को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, हम एक करने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने जोड़ने का काम करना है वो जोड़ने का काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग हैं कुछ तोड़ने का काम कर रहे हैं, पर हम उनकी ताकत कभी सफल नहीं होने देंगे। जब आप वहाँ पे गए, बाबरी मस्जिद ढहाने के दौरान वहाँ पहुँचे, तो काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने सवाल किया होगा कि आप सिख होते हुए कैसे वहाँ पे गए बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए? ऐसा विरोध शुरू से घर में भी होता है भी। अब जब हम लोग बजरंग दल से जुड़े थे तो घर में भी रहता था कहाँ आप जुड़े हो, परंतु क्योंकि जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हम एक ही हैं। तो इस कारण से परिवार में भी रहता है भी आप कहाँ चले गए, परंतु जब काम करना शुरू करते हैं, जब हमारी तस्वीर एक है, हमारा देश एक है, हमारी संस्कृति के एक है, तो हमें लगना पड़ेगा। आज जो मुझे उस समय कहते थे गलत है, आज की डेट में सब लोग चुप है, और हमारे सारे परिवार इस समय पूरा अच्छे तरीके से हमारा कोऑपरेट करता है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उन्हें लगता है हम टीम काम कर रहे हैं। अब जैसे नींव डल चुकी है, इसके बाद आप लोगों की ओर से क्या तैयारी होगी? क्योंकि वहाँ तो तैयारी चल रही है। यहाँ से चंडीगढ़ में रह करके आप कौन सी तैयारी करने जा रहे हैं जो कि वहाँ मंदिर बनाने में सहयोग होगा, या और कुछ आगे की कार्रवाई हो, या कोई और योजना हो आप लोगों की? उसमें अब तो मंदिर जो बनना है वो तो भगवान की कृपा 3 साल में बन जाएगा जी। और सबसे बड़ा मंदिर बनने के बाद भी हमारा जो काम है, अब हर मंदिर एक अलग बात है। हमारे जो अभी कल आपने अगर उनका बयान भी सुना हो हमारे संचालक का, अपना हर जो हृदय है उसमें राम मंदिर आए, उसमें सारी चीज़ें चलें, उस स्थिति से हम काम करें, उसके लिए लगे हुए हैं। जैसे कुछ मुस्लिम नेताओं ने आवाज़ उठाई है कि अब जो है यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की नींव डली है, ये कहाँ तक सहमत है आप? जो वो बात करते हैं उनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत बात करते हैं। अगर एजेंडे की बात करें तो 1947 में जाना पड़ेगा, भारत क्यों विभाजित हुआ था उसके कारण भी देखना पड़ेंगे। तो इस कारण से जो लगते हैं ये बात बोलते हैं, उसमें हमें तो कोई दम नहीं लगता। हम पहले भी वही थे, अब भी वही है। हमारी स्थिति ये साथ आने की है, और हम चाहते हैं कि सारा देश इकट्ठा चले, सब समाज इकट्ठा चले। तो हिंदू और मुस्लिम में जो एक मन के अंदर में कहीं ना कहीं विभाजित हो गए लोग, जिस तरह से मुस्लिम नेताओं का एक तरह से दावा है, उस दावे को किस तरह से आप देखते हैं कि क्या है कहीं सच जो हिंदू और मुस्लिम कहीं बंटने की स्थिति में है? या देखो, समाज नहीं बंटना चाहिए, नेता तो बांटते रहेंगे, क्या दिक्कत है उनकी? उन्होंने अपनी रोटी खानी है, बांटते रहें। तो राम मंदिर निर्माण होने को है, नींव डल चुकी है, आप खुश हैं? पूरी तरह से खुश हैं? लगता है कि आपकी मेहनत जो है वो रंग लेके आया है? हाँ,
बिल्कुल से सभी देशवासियों की मेहनत रंग लेके आई है। जिन्होंने भाग लिया वो भी, जिन्होंने नहीं भाग लिया वो भी खुश है। और क्योंकि राम मंदिर बनना एक बहुत जरूरी था, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का परिचायक है और इसका वर्ल्ड में बहुत असर पड़ेगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो राम भक्त हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ने के दौरान काफ़ी सहयोग किया उस टाइम, और जिस तरह की घटनाएं घटी सब एकजुट रहे, उनके लिए कोई आपकी ओर से कोई मैसेज? उनको बहुत बहुत साधुवाद है। उनकी मेहनत के कारण कितने संगठनों ने यहाँ पे काम किया। विश्व हिंदू परिषद के लोग थे और मैं भिन्न भिन्न लोगों के संगठनों के लोग थे जिन्होंने इस पूरी आहुति दी है। उनकी आहुति में आज सिरे चढ़ा है। और मुझे लग रहा है जिस स्वतंत्र भारत में अगर 1948 की घटना सोमनाथ मंदिर बनने की थी, उससे एक बड़ी घटना ये राम मंदिर बनने की है। और इस घटना से पूरा समाज, देश खुशहाल होगा और आगे जाएगा और सब हम मिलकर काम करेंगे। योजना में राम मंदिर के बाद कोई और योजना है जिस पर आप लोग जाएंगे एक के बाद एक? अभी तो एक ही योजना है, भारत खूब तरक्की करे, हम लोग मिलके काम करें, यही एक योजना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतिंदर जी बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपने सुना भाजपा नेता सतिंदर सिंह से बाबरी ढांचे को ढहाने से लेकर राम मंदिर की नींव डलने तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।